नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है लॉ ऑफ कर्म। जो कुछ भी हम करते हैं वो लौट कर अवश्य आता है। गीता में भी कहा गया है कर्म से गहना गति, और फिजिक्स में भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस प्रकार से जो कर्म का नियम है वो यूनिवर्सल है, चाहे वो साइंस है चाहे माइथोलॉजी। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, वो बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन रखते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने के लिए आता उसे मना नहीं किया करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे एक सवाल पूछते थे, भाई तुम ये लौटाओगे कब, इस जन्म में या अगले जन्म में? तो जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। कुछ लोग जो ज्यादा चालाक होते, बेईमान होते थे, वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या बेवकूफ सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में ही लौटाएंगे, और मुनीम भी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कहता मुनीम वैसा बही में लिख दिया करता था। एक दिन एक चोर भी सेठ के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए भी रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से ज्यादा सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। वही सवाल मुनीम ने चोर से पूछा, भाई तुम इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी ये रकम मैं अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम जी ने तिजोरी खोलकर पैसे उसको दे दिए। चोर ने तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को साफ कर दूंगा। रात में वो सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर क्या सुनता है कि भैंसें आपस में बात कर रही हैं, और भैंसों की बात वो समझ भी पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूं। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम यहां कब से हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ जी के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूं। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। चोर ने उन भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। वह उल्टे पांव सेठ के घर की दरवाजे की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर वहीं से अपना नाम कटवा लिया। क्या हम दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है और किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आता है, कोई पिता बनकर आता है, कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है, कोई पत्नी बनकर आता है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है, कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है, कोई रास्ते में जेब काटने वाला और लूटने वाला मिल जाता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब सबको देना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ कर्म। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।